अभी हम लोग वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसमें लॉग का यूज किया जाता है, मतलब बिना लॉग के यूज का वो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि लॉग का यूज करेंगे तो हमें कन्वीनियंटली वो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ऐसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये फिर हम प्रॉब्लम इसमें ले रहे हैं कुछ, जिससे फर्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हैं y टू द पावर x इक्वल्स e टू द पावर y माइनस x है। तो देन वी हैव टू प्रूव dy बाई dx इक्वल्स दिस। जाहिर है जब प्रूव करना है, डिफरेंशिएट करना एक बात है और फिर समथिंग प्रूव करना कि ऐसा होगा। तो जैसे आप हर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें कुछ और मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट dy बाई dx हमारा ऐसा आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसा लाने का प्रयास हमें करना होगा कि हमें जो भी आया है डिफरेंशिएशन, बट उसे हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचें। ये y टू द पावर x है, तो समझ सकते हैं बात को, इसमें दोनों तरफ log ले लें अगर, तो ये x ln y हो जाएगा और ये y माइनस x पीछे आएगा, बाकी ln e होगा। ln e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब यही हो गया। एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक बार x का डी से गुना ln y ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर यही कर लेते हैं, और फिर प्लस x इंटू ln y का डी से, ये 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, सही है। डी वाई बाई डी एक्स को हम एक जगह करेंगे, चलिए माइनस 1 को इधर ले आते हैं और ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ले आते हैं। तो समझ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 1 होगा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई है ना, ये इधर जाएगा तो साइन इसका चेंज करेगा। इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ln वाई, इस यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 प्लस ln वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस ln वाई इंटू ये y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा ना, और ये y माइनस एक्स डिनोमिनेटर के प्लेस पर आएगा y माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ चुका, बट हमें देखना है, ये प्रूव करना है 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर बाई लॉग वाई। देखते हैं हम अभी कितना दूर है रिजल्ट से। तो 1 प्लस लॉग वाई तो है, बट होल स्क्वायर चाहिए, ऊपर y नहीं चाहिए, नीचे y माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें log y चाहिए। तो 1 प्लस ln y को तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे, बाकी के बारे में सोचते हैं क्या करना सही होगा। आप समझ सकते हैं यहां से y माइनस एक्स का वैल्यू x ln y रख सकते हैं, x ln y, ln y चाहिए हमें नीचे में, किसका वैल्यू रख सकते हैं y माइनस एक्स का वैल्यू यहां से। तो y माइनस एक्स को x ln y अगर कर दें, लेकिन हमें यहां पर फिर क्या चाहिए 1 प्लस ln y का होल स्क्वायर, और ये y भी गायब होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये हिट एंड ट्रायल करते हुए इसका अगर यूज करें कि आखिर किसको किससे रिप्लेस करें हम, तो यहां पर क्या सब होगा समझ सकते हैं। सिंपली y का वैल्यू यहां से x को इधर कर दें हम, तो x प्लस x ln y हो जाएगा y का वैल्यू। तो यहां पर y का वैल्यू अगर ऐसा रख दें, और y माइनस एक्स का वैल्यू कैसा रख दें x ln y, और y का वैल्यू कैसा रख दें, तो x ये अब प्लस x ln y है ना, उस रिजल्ट को देखते हुए। तो यहां पर हम 1 प्लस ln y, चलिए इसे 1 कह लेते हैं, जिस लॉग जो हमने लिया है उस स्टेप को 1 कह लेते हैं, 1 प्लस ln y, और y का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, तो x प्लस x ln y यहां से, ठीक है। नीचे y माइनस एक्स का वैल्यू x ln y। अब इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ln y आएगा जो कि होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो x कॉमन आएगा x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे ln y हो जाएगा जो रिजल्ट जो डिमांड कर रहा है। और इस तरह से 1 प्लस ln y होल स्क्वायर, x कॉमन लेकर कैंसिल कर दी, नीचे ln y हो गया। समझ सकते हैं रिजल्ट और भी कुछ हो सकता था कि आप ऐसे साबित कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली इस यहां से मैनिपुलेशन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स e टू द पावर x प्लस y। देन द प्रूफ दैट dy बाई dx प्लस e टू द पावर y माइनस x इक्वल्स 0। समझ सकते हैं ये फिर प्रूव करने का क्वेश्चन है।
तो डिफरेंशिएट तो हम कर लेंगे, इसको समझ सकते हैं, लॉग भी लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ई का पावर के फॉर्म में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू द पावर x प्लस y, देयरफॉर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इंटू dy बाई dx। यहां पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर जो भी है वही रह जाएगा, और फिर x प्लस y का dc जो कि 1 प्लस dy बाई dx हो जाएगा। सही है। और यहां से dy बाई dx को कलेक्ट करेंगे तो क्या सही रहेगा, dy बाई dx को इधर ले आते हैं, यहाँ e टू द पावर y, और यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा जो कि इधर आएगा, तो माइनस e टू द पावर x प्लस y हो जाएगा, और दिस इक्वल्स इधर e टू द पावर x प्लस y इंटू 1, एक टर्म ये हो गया, और e टू द पावर x इधर जाएगा। एक ज्यादा स्टेप में आप कर सकते हैं इसको, है ना, अलग से गुना करके देख के समझ सकते हैं ये बात को, बार बार यही काम हमको करते आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर dy बाई dx छूट रहा है, ये जो कॉमन लिया गया था ये भी यहाँ दिखाएगा ना, ये हो गया, और dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x बाई e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y। आप सोचिए हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, बट जो रिजल्ट हमें कह रहा है dy बाई dx प्लस e टू द पावर y माइनस x इक्वल 0 होगा। तो एक रास्ता ये है कि dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दें, दिखाएंगे वो काट फाट के 0 होगा, या डायरेक्ट हम सोचें कि dy बाई dx इक्वल्स माइनस ऑफ e टू द पावर y माइनस x आ जाए तो काम हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस होगा, यानी इसको हम ट्रांसफॉर्म करें किस फॉर्म में, तो निगेटिव ऑफ e की पावर y माइनस x। अब इसलिए समझ सकते हैं ये थो भाव से बेहतर होगा कि हम इसको ऐसे सोचें कि यहां से e टू द पावर x प्लस y का वैल्यू डायरेक्ट e की पावर x प्लस e की पावर y कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे रिजल्ट में x प्लस e की पावर x प्लस y की बात कहीं नहीं है। तो यहां फिर अगर इसे 1 कर लें जो गिवन है, यहां से e की पावर x प्लस y का हम कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y, इसका वैल्यू ने पुट किया, माइनस e टू द पावर x डिनोमिनेटर में e टू द पावर y माइनस अगेन e की पावर x प्लस y को दिस पुट करेंगे हम, नेगेटिव साइन के साथ है तो माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y, और इस तरह से ये e की पावर x कैंसिल हुआ और ये e की पावर y कैंसिल हुआ, और हुआ क्या, ये माइनस e की पावर y बाई e की पावर x। समझ रहे, वो रिजल्ट को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि आखिर कैसे होगा। तो रिजल्ट में हमें e की पावर x प्लस y नहीं चाहिए, सेपरेट सेपरेट चाहिए e की पावर x e की पावर y, तो यहाँ से इसका वैल्यू ने पुट कर दिया, और इस तरह से ये निगेटिव ऑफ e की पावर क्या होगा, बेस सेम है, ये पावर को ऊपर आप करेंगे तो y के साथ माइनस लग कर ये क्लब हो जाएगा y माइनस x, और उस टर्म को इधर कर लेंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल्स 0। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर प्रूव नहीं करना, सिर्फ कहता है डिफरेंशिएशन इसका कीजिए, y का x रिस्पेक्ट में क्या होगा निकालिए। इसमें जो x का वैल्यू दिया हुआ पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, समझ सकते हैं ये इसलिए दिया गया है कि जाहिर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, और लॉग हमें लेना पड़ेगा, ये पीछे आएगा और इसका लॉग लेना पड़ेगा, e की पावर बेस e की पावर में जाएगा, है ना, e की पावर साइन x माइनस कॉस x, और देखिए ऐसे लिखते ही हैं, इस y को क्या लिख सकते हैं, e की पावर जो पावर है पीछे लिख लिए साइन x माइनस कॉस x, और इनटू लॉग ऑफ यानी ln ऑफ जो इसका बेस है साइन x माइनस कॉस x, इसी की बात कर रहा था मैं। तो इसको सिर्फ इसलिए ये कंडीशन दे दिया है कि आप समझ सकते हैं लॉग किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का ही डिफाइन होता है, और ये पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 का जो रीजन है समझ सकते हैं, ये हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, हाफ सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा। इस पूरे इंटरवल में साइन जो होता है वो कॉस से ग्रेटर होता है, देख रहे हैं दोनों पर इक्वालिटी नहीं है, इट मीन्स इक्वालिटी भी होल्ड नहीं करेगा कि यहाँ पर साइन कॉस बराबर होता है, 1/√2 1/√2 दोनों होता है, बट इक्वालिटी नहीं है, तो थोड़ा भी पाई बाई 4 से ग्रेटर जाएंगे अप टू 3 पाई बाई 4, तो साइन इस इंटरवल में बड़ा होगा कॉस से।
एंड देयरफॉर sin x माइनस cos x क्या होगा, तो बड़ा में छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समथिंग पॉजिटिव आएगा और उसका लॉग डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसे हम सिर्फ इस रूप में लेंगे कि हाँ अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है। ये अगर कंडीशन नहीं भी होता है तो हम मान के चलते कि ये कह रहा है डी बाई डी एक्स निकालें, इट मींस ये डिफाइन होगा तभी की बात कर रहा है। एक्स कुछ ऐसा होगा सो दैट sin x माइनस cos x 0 से ग्रेटर होगा। एनीवे यहां तक पहुंचे एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स, समझ सकते हैं एक बार e की पावर जो है वही रह जाता है और एक्चुअली ये क्या है, ये यही है, e की पावर वही लिखेंगे और लेटर ऑन फिर इसका वैल्यू ये पुट कर देंगे, यानी sin x माइनस cos x पर होल पावर sin x माइनस cos x। समझ रहे हैं, लिखना हमें ये है बट इसको डायरेक्ट हमने ये लिख दिया कि बाद में इसे रिप्लेस करेंगे। e की पावर के फॉर्म में तो इसलिए लिखा है ना सो दैट ये डिफरेंशिएट उससे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। चलिए ये हमने e की पावर इतना लिखा और फिर क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो e की पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में। अब e की पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशिएशन को। ये खुद u इंटू v फॉर्म का है तो एक बार हम u को ऐसे ही रहने देते हैं sin x माइनस cos x और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं, लॉग है तो पहले ये नीचे आएगा sin x माइनस cos x और फिर मल्टीप्लाई होगा इसके डीसी से, इसका डीसी cos x और ये क्या हो जाएगा प्लस sin x, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है तो ये cos x प्लस sin x। ये कहां तक पहुंचे ध्यान है ना, u इंटू v है तो u इंटू डी बाई डी एक्स अभी हमने लिखा है। फिर एक बात क्या लिखना पड़ेगा, प्लस v यानी log ऑफ sin x माइनस cos x जो का त्यों और इंटू इसका डीसी, इसका डीसी क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस sin x। समझिए एक लाइन में ये डिफरेंशिएट कर लिए और इस तरह से ये फाइनली क्या हो गया, तो लिख लीजिए फाइनली, थोड़ा बड़ा सिंप्लीफाई जो हो सकता है ये sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x और इसको थोड़ा देख लीजिए क्या सब होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, सेम ऊपर नीचे, तो ये cos x प्लस sin x होगा और इसकी बात करें तो cos x प्लस sin x और होल इंटू क्या log ऑफ sin x माइनस cos x। आप चाहें तो cos x प्लस sin x को दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर ब्रैकेट में cos x प्लस sin x लिख सकते हैं, है ना, और अंदर में तब क्या हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। यहां ऐसा कुछ प्रूव करने का नहीं रहा है, जैसे आया बस वैसे ही छोड़ दिया है ना, डिफरेंशिएशन इसका हो गया, बाकी जैसे चाहें उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू वाई इक्वल्स e टू द पावर x माइनस वाई, फाइंड dy बाई dx। समझ सकते हैं इसमें कुछ लॉग वगैरह का जरूरत नहीं है, दे सकते हैं हम, लेकिन क्या के लिए सिंपल x इंटू वाई, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो दिस इंप्लाई डिफरेंशिएट करेंगे एक बार x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का डीसी 1 इंटू वाई मतलब y और ये e टू द पावर x माइनस वाई ही रहेगा और x माइनस वाई का डीसी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करेंगे तो ये इधर आएगा, इट मीन्स कि ये x माइनस e की पावर x माइनस वाई, सही है ना। इतना के साथ थोड़ी लगता है गलती हुई, डी वाई बाई डी एक्स से माइनस साइन होता ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब सही है। डी वाई बाई डी एक्स दिस और एक माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, बट बराबर के उधर इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा। दिस इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म एक इधर होगा RHS में 1 इंटू ई पावर x माइनस वाई मतलब e की पावर x माइनस वाई और ये प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x माइनस वाई बाई x प्लस e की पावर x माइनस वाई। समझ सकते हैं, ये आंसर हो गया अपना, है ना। अब अगर ये रिजल्ट में कुछ कहता प्रूव करने कुछ और करते, बट यहाँ आंसर छोड़ेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में हमें लिखना है तो, है ना। बट अगर कुछ हो सकता है, इसे जैसे देखिए जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, तो यहाँ से की पावर x माइनस वाई का वैल्यू अगर x वाई पुट कर दें
तो ये एक्स वाई माइनस वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा। यहां से y कॉमन आएगा x माइनस वन, यहां से x कॉमन आएगा 1 प्लस वाई। ऐसे भी हो सकता है, इक्वेशन हो सकता था प्रूव दैट dy by dx विल बी लाइक दिस। तो हम ऐसे नहीं छोड़ते इसको, फिर थोड़ा इसमें मैनिपुलेट करते और इसे इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन cos x की पावर y इक्वल्स cos y की पावर x कहता है, ऐसा दिया हुआ है तो dy by dx निकालें। अगेन हमें कुछ खास फॉर्म में रिजल्ट प्रूव नहीं करना, सिंपली dy by dx हमें फाइंड करना है। जिस फॉर्म में आता है बस डिफरेंशिएशन हम सही से कर देंगे। जो गिवन है इसमें जाहिर है कि लॉग की बात करना पड़ेगा, तो e टू द पावर ऐसे ही लिख दिए इसको y ln cos x और ये हो जाएगा e टू द पावर x ln cos y एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर y ln cos x, ये हुआ क्या y ln cos x के रिस्पेक्ट में, और फिर y ln cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार y और ln cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by cos x, ये cos x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos x का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन x। समझ है ना, ये u इंटू v फॉर्म है, u इंटू v का डीसी, ln cos x का डीसी पर दिमाग कंसंट्रेट कीजिए 1 by cos x और फिर cos x का डीसी माइनस साइन x। फिर क्या लिखेंगे प्लस, इस बार ln cos x ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएट किसे करेंगे y को, यानी dy by dx। सिमिलरली इधर की बात करें तो e की पावर x ln y ऐसे ही रहा और फिर इसके साथ अगेन u इंटू v फॉर्म का है, एक बार u यानी x ऐसे ही छोड़ देते हैं और ln cos y का डीसी, अगेन ये नीचे cos y ऊपर माइनस साइन y, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो ये हुआ लॉग का डीसी cos y के रिस्पेक्ट में, फिर cos y का डीसी y के रिस्पेक्ट में, और हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर चेन रूल से एक और dy by dx। सही है, इतना क्वेश्चन हुआ कि ये समय थोड़ा हम समय ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं, आप सिंपल समझ सकते हैं, जस्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। फंक्शन और फंक्शन पहले समझ ही चुके हैं। तो अभी हमने क्या किया u इंटू इसका डीसी और फिर प्लस क्या होगा v इंटू u का डीसी, u का डीसी क्या होगा x का 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ln cos y। सही है ना, ये हो गया। चलिए अब इसे हम ओरिजिनल फॉर्म में कर लेते हैं, cos x की पावर क्या है y, और इसकी बात करें तो इसे क्या माइनस y tan x का लें sin by cos प्लस ln cos x इंटू dy by dx। इसे भी ओरिजिनल फॉर्म में कर लें cos y की पावर x, ये माइनस x tan y dy by dx प्लस ln cos y। समझ रहे हो, मुझे तो मन करा यही छोड़ दूं मैं, तो चलिए dy by dx तक पहुंच जाते हैं। अब dy by dx को एक जगह करना हमें है, क्या करेंगे dy by dx, देखिए यहाँ पर है क्या क्या है, तो cos x की पावर y इंटू ln ऑफ cos x, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। और एक dy by dx यहाँ पर है विथ नेगेटिव साइन, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो पॉजिटिव क्या होगा तो प्लस x इंटू cos y की पावर x और इंटू tan y, है ना, इंटू tan y। अब सही है, dy by dx एक जगह हो गया, बार में dy by dx लिख लिए, और तो कोई dy by dx का टर्म है नहीं, तो वही जगह है, और जो dy by dx से फ्री टर्म है, तो एक तो इधर ही देख रहे हैं आप, ये क्या है फ्री टर्म cos y की पावर x इंटू ln ऑफ cos y, और इधर देखेंगे एक ये टर्म फ्री है माइनस साइन के साथ y tan x cos x की पावर y, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस y cos x की पावर y और इंटू tan x। हो सकता है हमसे कहीं गलती भी हो, प्लस माइनस का या कुछ टर्म छूट जाए, जस्ट बता रहा हूं मैं, ये आप कर ही सकते हैं, है ना। एंड देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, तो देख रहे ना उधर जो भी है cos y की पावर x
इंटू ln cos y प्लस y cos x की पावर y इंटू 10x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos x की पावर y ln cos x प्लस x cos y की पावर x इंटू 10y। सही है, dx ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, देख रहे हैं x माइनस वाई इंटू ई टू द पावर x बाई एक्स माइनस वाई है, इक्वल से प्रूव करना है y डिवाइड dx प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। समझ सकते हैं, गुना में है, फिर भी बिना लॉग का भी इसको बनाया जा सकता है, बिकॉज डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट यहाँ अगर लॉग लेते हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन से एडिशन थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट जोन रहता है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देयरफॉर दिस इंप्लाई लॉग लेंगे तो ये ln ऑफ x माइनस वाई होगा, प्लस आप समझ सकते हैं इसका ln करेंगे तो पावर पीछे आएगा और e का लॉग 1 होगा, यानी ये x अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। दिस इक्वल्स ln a, इधर भी लॉग लेंगे ना ln a, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे ln का डीसी 1 बाई एक्स माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, और x माइनस वाई का डीसी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये ऑब्वियसली यू बाई वी फॉर्म का है, तो ये डिनोमिनेटर में x माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस वाई इंटू एक्स का डीसी 1 माइनस एक बार x इंटू एक्स माइनस वाई का डीसी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स ln a का डीसी 0। सही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिनोमिनेटर में जो देख रहे हैं इसका हिसाब किताब हम कर सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर एलसीएम जैसा ट्रीट कीजिए आप इसको, और x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई आएगा, मतलब इस टर्म में x माइनस वाई हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है ना, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस एक्स 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम जो हमने लिया था उसे जीरो साइड भेज दिया, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर उधर चला गया। समझ सकते हैं एक्स माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता, तो ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो से तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं दोनों साइड। सही है, हमें डी वाई बाई डी एक्स के लिए अब प्रोसीड करना है, और 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्यों ना इसी को कॉमन ले लें हम, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स पहले निकलेगा और उसके हेल्प से फिर डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अगर दोनों में कॉमन ले लें, आप डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले सकते हैं देखकर कि सिर्फ हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स। सही है ना, और जो डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म है वो देखिए क्या क्या है। ये तो पूरा आ गया कॉमन, सिर्फ ये टर्म बच रहा है जो कि इधर आएगा, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। देख लेंगे, थोड़ा सही कर रहे हैं ना, सही तो लग रहा है। ये कॉमन लिया हमने x माइनस वाई, और यहां से माइनस एक्स, सिर्फ ये टर्म बचा उसको कर दिया हमने, और 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो गया, तो इधर y माइनस एक्स और ये x x कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये इधर गया 1 यहीं रहा और ये इधर आया, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, y माइनस एक्स बाई वाई, और इस तरह से यहाँ y हो गया, ये y प्लस वाई माइनस एक्स, क्रॉस गुना कर दें, क्योंकि y डी वाई बाई डी एक्स रिजल्ट में चाहिए था ना, तो ये y को यहाँ कर लिए, और देखिए रिजल्ट क्या कहता है, प्लस एक्स कहता है इक्वल्स टू वाई कहता है, तो यहाँ माइनस एक्स को इधर कर लेंगे तो ये प्लस एक्स हो ही जाएगा, और बाकी y प्लस वाई टू वाई को यहीं छोड़ देंगे, तो रिजल्ट आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स e टू द पावर x अपॉन y, वी हैव टू प्रूव dy बाई dx इक्वल्स x माइनस y बाई x log x। log x मीन्स ln x। समझ सकते हैं, इसमें log लिखने का कोई
ऑथेंटिसिटी दिख नहीं रहा है, फिर भी चाहे तो लिया जा सकता है क्या, तो ये x बाई वाई पीछे आ जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाई ln x, रिजल्ट में ln x चाहिए भी तो थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करने में सुविधा होगी। ऐसे देखिए कोई बात है नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट x अपॉन y को हम log x कर सकते हैं ना, log का डेफिनेशन यहीं से शुरू होता है, x इक्वल e की पावर इतना है तो इस x का log इस बेस e पर इक्वल्स x बाई वाई हो जाएगा। लेकिन चलिए log ले लेते हैं, ln x इक्वल्स ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, सही है ना। डिफरेंशिएट करने में सुविधा होगी तो क्यों ना y को इधर कर लें, ये y ln x इक्वल्स x हो गया, चूंकि u बाई v फॉर्म से u इंटू v फॉर्म ज्यादा कन्वीनियंट है। एंड देयरफॉर बट बार बार हम करेंगे सिर्फ ऐसे ही होगा ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसे थोड़ा सुविधा हमको लग रहा है। तो y इंटू ln x का डीसी 1/x यहाँ कर लिए, प्लस एक बार ln x ऐसे ही रहेगा और y का डीसी dy बाई dx ln x, x का डीसी 1 एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, देख रहे हैं 1 माइनस y बाई x बाई ln x, 1 माइनस y बाई x और होल डिवाइडेड बाई क्या ln x। यहाँ फाइनली ये क्या हो गया x माइनस वाई, x नीचे आएगा और x ln x, क्या प्रूव करना है x माइनस वाई बाई x ln x। चलिए डायरेक्ट हो गया, सही है ना, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा, ये लॉग लिए ना ऐसे कि इसलिए ही हुआ। अगर आप डायरेक्ट करते ना तो फिर यहाँ से वैल्यू समझ के लिखना पड़ता। सोचिए ना कि इससे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो लॉग की बात तो कहीं आती नहीं इसमें, और हमें लॉग लाना है। तो पूरी संभावना है कि ln x आने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसा आता है जिसका वैल्यू x अपॉन वाई होता है, और x अपॉन वाई को हम क्या कहते हैं, लॉग x कहते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स x की पावर 10x प्लस इतना, है ना। अब देखिए इसको अगर u प्लस v कह लीजिए, यानी u इक्वल्स x की पावर 10x, इसको हम e टू द पावर 10x इंटू ln x लिख लिए, है ना। एंड देयरफॉर du बाई dx इक्वल्स, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 10x इंटू ln x, जिसको कि बाद में हम इससे रिप्लेस कर देंगे इस टर्म को, और फिर इंटू 10x इंटू ln x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, u इंटू v फॉर्म का है ये, तो एक बार 10x और इंटू ln x का डीसी 1/x प्लस ln x ऐसे ही रहेगा, 10x का डीसी सेक स्क्वायर x और इंटू ln x, सही है ना। डी बाई डी एक्स ये हो गया, जिसको कि बाद में इसके वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे x 10x से, एक्चुअली इसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म ये था ना लॉग के टर्म में, और ये हो गया 10x बाई एक्स प्लस सेक स्क्वायर x ln x। चलिए ये काम हो गया, डी बाई डी एक्स निकल गया, और v हमने किसे माना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को, इसमें कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं है, बट ये स्क्वायर रूट वगैरह का देखते हैं डिफरेंशिएशन थोड़ा टिटिया होता है, 1/2 रूट में आता है, तो इसमें भी अगर लॉग लेना है तो ये क्या हो जाएगा ln भी, ये बेस सॉरी पावर हाफ है तो समझ सकते हैं हाफ पीछे आएगा, और ये ln ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। फर्दर अगर इसको भी कर लें तो कांस्टेंट डिफरेंशिएट करने में आसान होगा, ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln 2। आप समझ सकते हैं ये बहुत जरूरी काम नहीं कर रहे हैं हम, गैर जरूरी काम है ये, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जा सकता है dv बाई dx, बट थोड़ा सा लॉग पढ़े हैं तो इसका मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। ये हाफ हो गया, आप देख लीजिए सब सही चल रहा है ना, सही है। एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बाई dx, जो कि निकालना है हमें, इसके dc के लिए du बाई dx प्लस dv बाई dx हमें चाहिए, तो 1/v ln v का dc v के रिस्पेक्ट में, एंड देन v का dc x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dx, और दिस इक्वल्स ये हाफ कांस्टेंट है बाहर में ऐसे ही रहेगा,
और ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, ln इतना का डीसी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, एंड देन इसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी, जो कि क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, और माइनस इसका डीसी क्या हो जाएगा 0, एंड देयरफॉर dv बाई dx क्या हो गया, तो v आप मल्टीप्लाई करेंगे, v कितना माने, इतना माने है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू ये क्या हो गया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है ना। आप समझ सकते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पावर के साथ कैंसिल होकर ये रूट के अंदर ये बचेगा, बाकी यहाँ रूट 2 है, ये 2 है, इसे कैंसिल करके रूट 2 कह सकते हैं। तो फाइनली ये क्या हो गया, तो फाइनली ये हो गया रूट 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक को देख लेंगे आप, बट यही आ रहा है हमें। नाउ y इक्वल्स u प्लस v, therefore dy by dx इक्वल्स du by dx प्लस dv by dx, जो कि फाइनली क्या हो जाएगा, dy by dx हमारे यहाँ निकला हुआ है x की पावर 10x, और जो भी है ये 10x बाई x, जस्ट इसको लिख रहे हैं जो ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, प्लस सेक स्क्वायर x ln x और प्लस dv बाई dx, ये वैल्यू रखेंगे रूट 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग भी देख लेंगे, रोज करते हैं कैलकुलेशन देखने का जरूरत है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देख रहे हैं y इक्वल्स 1 प्लस जो भी है लंबा चौड़ा देख रहे हैं, और हमें क्या करना है dy बाई dx निकालना है। आप समझ सकते हैं इसमें कोई ज्यादा बात तो है नहीं, है ना, बट थोड़ा सा जो है ये अलग अलग उलझा हुआ टाइप से लग रहा है ना। अलग अलग डिफरेंशिएट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे u कह लें, इसे v कह लें, इसे w कह लें, और सबका लॉग लें। इसका लॉग लेंगे तो ln अल्फा प्लस ln ऑफ ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस अल्फा, फिर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा टिटिया टाइप से है, तो हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल से सोचें, तो इसे थोड़ा हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन होने में कोई परेशानी नहीं है, हम थोड़ी सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा सहूलियत हो हमें, सुविधा हो हमें। तो इसे हम पहले तो ऐसे करते हैं कि देख रहे हैं कि जो 1 बाई एक्स है इसे हम यूं कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं अल्फा एक्स बाई 1 माइनस अल्फा एक्स, सही है ना। ये एक्स एलसीएम आता है तो फाइनली ऊपर जाएगा, और यहाँ 1 माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। सिमिलरली प्लस इस टर्म की बात करें, इसमें एक्स एक्स हो जाएगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा ना, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक एक्स से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये बीटा एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स, है ना। ये स्टेप में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीटा बाई एक्स है, और यहाँ नीचे एलसीएम में एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक ही एक्स ना कैंसिल होगा, एक एक्स फाइनली ऊपर जाएगा बीटा के साथ, प्लस इसकी बात करें यहाँ एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ इस बार आएगा एलसीएम में एक्स क्यूब, तीनों से ना एक्स आएगा, और फिर एक्स क्यूब यहाँ करेंगे ऊपर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर ये गामा एक्स ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स इंटू 1 माइनस गामा एक्स। अब एक साथ करने में थोड़ा सा ज्यादा झंझट हो जाएगा, तो 2 बाई 2 करें आप, इस दोनों को सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा एक्स आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स, समझ रहे ना, ये यहाँ आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा एक्स कैंसिल होगा, 1 बाई 1 माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। चलिए ये दोनों का काम हो गया, फिर प्लस इसको भी ऐसे लिख देते हैं, बीटा एक्स बाई 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स 1 माइनस अल्फा एक्स
1 माइनस बीटा एक्स, 1 माइनस गामा एक्स। चलिए ये कैंसिल होकर 1 हुआ और फिर इस बार ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 1 माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स। समझ सकते हैं इस बार 1 माइनस अल्फा एक्स है तो यहां पर लिखना होगा हमें 1 माइनस बीटा एक्स प्लस यहां तो बीटा एक्स ही रहेगा क्योंकि यहां तो दोनों है, एलसीएम का जो मार देंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा एक्स में बीटा एक्स रहेगा। देख रहे हैं जिस तरह से अल्फा एक्स यहाँ कैंसिल होकर 1 रहा था वैसे बीटा एक्स भी कैंसिल होकर 1 आ रहा है। तो थोड़ा सा एक इसकी रिस्पेक्ट में तो एक बहुत सिंपल फॉर्म में आ रहा है ना। फिर 1 बाई 1 माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स 1 माइनस गामा एक्स है ना। इस बार जो नीचे एलसीएम के रूप में हम समझ सकते हैं 1 माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स 1 माइनस गामा एक्स है ना। इस बार समझ सकते हैं यहां पर ये दो फैक्टर तीसरा एब्सेंट है और ये कट कर तो एक हो ही रहा है तो 1 में इस पर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस गामा एक्स से प्लस यहां पर क्या होगा, ओ माय गॉड यहां पर तो कुछ छूट गया ना, यहां क्या था गामा एक्स था ना, गामा एक्स था ना, ये लिखना था हमें, गलती से 1 लिखा गया। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा गामा एक्स, फिर गामा एक्स कैंसिल होगा 1 रहेगा और इस तरह से फाइनली 1 बाई 1 माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स और 1 माइनस गामा एक्स हुआ। ये किसका वैल्यू चल रहा है, y का वैल्यू चल रहा है। अब समझ सकते हैं ये नीचे है सब डिवीजन में है तो हम अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो ln y क्या हो जाएगा, 1 का लॉग तो 0 होता है सबको पता है ना, माइनस लॉग ऑफ इतना और लॉग ऑफ इतना हो तो लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना, बट ओवरऑल बाहर माइनस है तो तीनों तरफ माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ln ऑफ 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस बीटा एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस गामा एक्स है ना। एंड देयरफॉर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स इसका डीसी क्या होगा 1 माइनस अल्फा एक्स नीचे आएगा, ये माइनस साइन तो रहेगा ही यहाँ पर। अब फिर माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस अल्फा एक्स का डीसी क्या होगा माइनस अल्फा, तो अल्टीमेटली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस साइन के साथ। सिमिलरली ये प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा ऊपर बीटा रह जाएगा नीचे 1 माइनस बीटा एक्स, इसको भी करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस ही होगा फाइनली क्योंकि माइनस गामा से गुना होगा, जैसे यहाँ माइनस बीटा से यहाँ माइनस अल्फा से होगा तो प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा एक्स है ना। ये इसका क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स बट 1 बाई वाई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड देयरफॉर अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे और y हमारा क्या है ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस अल्फा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स 1 माइनस गामा एक्स और होल मल्टीप्लाइड बाई यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा एक्स बीटा बाई 1 माइनस बीटा एक्स प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा एक्स है ना। अब जिस तरह से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है अगर इस फॉर्म में इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिखना चाहें जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म में बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। बट इसे अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो सोच सकते हैं कि अगर आप x से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और यहां पर 1 बाई एक्स माइनस अल्फा, यहां पर देख लेंगे क्या है 1 बाई एक्स माइनस अल्फा है ना, तो इसमें भी x से डिवाइड करेंगे इसमें भी x से डिवाइड करेंगे इसमें भी x से डिवाइड करेंगे तो इसके बदले यहां भी 1 बाई क्या लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब है ना, और यहां क्या करेंगे ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 बाई एक्स माइनस अल्फा, यहां अल्फा बाई एक्स हो जाए। सिमिलरली ये बीटा बाई एक्स नीचे 1 बाई एक्स माइनस बीटा और ये गामा बाई एक्स और नीचे 1 बाई एक्स माइनस गामा।
ये 1 है ना, बोल के लिखे हैं तो समझ तो गए ही होइएगा क्या लिखा गया है। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा देखेंगे ऊपर से क्या है वो, सही है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन देखिए हम लोग, ये 2 से 3 वीडियो में शायद तीसरा है ना कि दूसरा है, नहीं ये तीसरा है ना। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन आप करते रहेंगे, जैसे पूछते रहते हैं पूछते रहिएगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही खास तरह का डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसे आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन जिसका टर्म इन्फिनिटी तक टेंस करता है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होता है, वो चलते जाता है एक पैटर्न में, है ना। तो अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कह सकते हैं, जो अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ओके, थैंक्स।